स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। आज बात करेंगे मुकाबला में हरियाणा की। हरियाणा में बदलाव की नई बयार देखने को मिल रही है। मनोहर लाल खट्टर का राज खत्म हो गया। नायब सरकार के हाथों में अब हरियाणा की कमान है। जब हरियाणा में बड़ा उलटफेर दिखा, उससे ठीक 24 घंटे पहले गुरुग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खट्टर सरकार की खूब तारीफ की थी। लेकिन आज जो है वो घटनाक्रम बदल चुका है। अब नायब सैनी जो है वो हरियाणा के नए सीएम बनने जा रहे हैं और थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पुनीत मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। शपथ ग्रहण समारोह जहां पर चल रहा है वहां पर पुनीत मौजूद है। पुनीत, क्या देख पा रहे हैं आप? कौन कौन पहुंचा और अभी किसका इंतजार? देखिए, इंतजार जो है वो मुख्यमंत्री का यहाँ पर प्राची हो रहा है। ये सामने अगर आप तस्वीर दिखाओ तो रंजीत, जो कि पावर मिनिस्टर और जेल मंत्री भी रहे हुए हैं मुख्यमंत्री खट्टर की सरकार में, चौधरी रंजीत सिंह, वो यहाँ पर अभी पहुंचे हैं। उसके अलावा अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर 2 जेजेपी के विधायक जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देवेंद्र बबली जो है काफी चर्चा में उनकी रही है, वो यहाँ पर पहुंचे। उसके अलावा एक विधायक है सिहाग, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो 2 विधायक जेजेपी के यहाँ पर पहुंचे हैं। जो देवेंद्र बबली हैं वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं मनोहर लाल की सरकार के अंदर। तो ये इस समय लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जेजेपी की तरफ से भी 2 विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं और कितने विधायक पहुंचते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और लगातार जो गेस्ट हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर जो है नायब सैनी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। नायब सैनी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्राची, तो 1996 में वो उन्होंने संगठन में अपना काम जो था वो शुरू किया था और काफी लंबे समय से वो संगठन के साथ जुड़े रहे हैं और इसी वजह से उनके ऊपर भरोसा भी जताया है। और क्योंकि ओबीसी वर्ग से आते हैं नायब सैनी, तो जाहिर तौर पर पार्टी के लिए काफी ज्यादा ये एक अच्छी बात होगी, क्योंकि एक ओबीसी में उनकी पकड़ जो है वो मजबूत होगी। और दूसरे जो खट्टर को हटाने की जो 3 वजह जो है वो सामने आ रही है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो एक सबसे बड़ी वजह जो है वो मानी जा रही है, क्योंकि 2014 के बाद से लगातार मुख्यमंत्री खट्टर थे और ये जो किसान आंदोलन के बाद से एक नाराजगी जो थी वो सामने आ रही थी। और दूसरा जाट जो थे लगातार बीजेपी को छोड़कर वो कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आते थे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, उसके लिए तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो बड़ी खबर यह है कि अनिल विज अभी तक नाराज बताए जा रहे हैं। अनिल विज अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे हैं। जानकारी ये मिली है कि अनिल विज नाराज हैं और अपनी नाराजगी की वजह से वो अंबाला चले गए हैं। ऐसी जानकारी मिल रही थी। वो अंबाला में अपने घर पर ही हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि शायद वो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आएंगे। अनिल विज एक बड़ा चेहरा आप कह सकते हैं। अनिल विज जो कि गृह मंत्री रहे पिछली खट्टर सरकार में, उनकी नाराजगी की खबरें आज दोपहर से ही सामने आ रही थीं, जब विधायक दल की बैठक को बीच में छोड़कर अनिल विज निकल गए थे। हालांकि माना ही जा रहा था कि उनको जल्द से जल्द मना लिया जाएगा और उन्हें मनाने के बाद शायद उप मुख्यमंत्री भी बना दिया जाएगा। बीच में जरूर ऐसी खबरें आई थी कि अनिल विज को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, यानी कि डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। लेकिन इसी बीच अनिल विज की नाराजगी की खबरें एक बार फिर से मुखर हो चुकी हैं और अब 3 कुर्सी आप इस वक्त फ्रेम में देख पा रहे हैं। पहले 4 कुर्सी थी, एक राज्यपाल की, एक सीएम की और 2 डिप्टी सीएम की कुर्सी लगाई गई थी। लेकिन एक कुर्सी को हटाया गया है, जिससे ये आप समझिए कि मुख्यमंत्री के साथ एक डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकता है। देवेंद्र पाराशर मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी अनिल विज को मनाने के लिए? ये बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की जाएगी। शुरू में ज़रूर आपने देखा होगा कि जैसे वो बैठक से निकले तो संजय भाटिया उनके पीछे गए थे और उनको ये समझाने की कोशिश की गई थी। लेकिन जिस तरह का तेवर अनिल विज दिखा रहे हैं, बीजेपी जैसी पार्टी में ऐसे तेवर को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। भले ही आप 6 टर्म के विधायक रहे हों, पिछली सरकार में आप गृह मंत्री रहे हों, चिकित्सा, शिक्षा, ऐसे अनेक मंत्रालय का जिम्मा वो संभाल चुके हैं। दोनों खट्टर के सरकार के दोनों कार्यकाल में उन्हें मंत्री बनाया गया था और अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर वो चर्चा में रहते ही हैं। कई बार पार्टी का को एम्बेरसमेंट का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन इस तरह के तेवर दिखाना निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि बीजेपी जैसे पार्टी में कतई से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि एक दिलचस्प तस्वीर हमारे सामने आ रही है। वो तस्वीर जरा दर्शकों को दिखा दें। एक तरफ नई सरकार के गठन को लेकर तैयारी चल
रही हैं, तो वहीं अनिल विज जिनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं, वो देखिए अपने नातिन के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अंबाला में अपने घर पर मौजूद हैं। अपनी नाराजगी की खबरें उनके सामने आई, जानकारी मिली कि वो अंबाला जा रहे हैं और अब अंबाला में अपने घर पर मौजूद हैं, अपनी नातिन के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें मनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा अनिल विज को मनाने की कोशिश पार्टी की तरफ से नहीं की जाएगी। इसके संकेत इस बात से मिल रहे हैं, अभी तक 4 कुर्सियां लगाई गई थी राजभवन में, अभी तक 4 कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन अब उन कुर्सियों की संख्या को घटा दिया गया है। एक कुर्सी को हटा दिया गया है। एक कुर्सी होगी राज्यपाल की, एक होगी मुख्यमंत्री की, और पहले 2 कुर्सियां थी, माना जा रहा था 2 डिप्टी सीएम होंगे, जिसमें अनिल विज का नाम भी चल रहा था। लेकिन उनकी नाराजगी की खबरों के बीच, अंबाला से आ रही उनकी इन तस्वीरों के बीच एक कुर्सी को हटा दिया गया है। अब कौन होगा हरियाणा का डिप्टी सीएम, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। अनिल विज को मनाने में पार्टी कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है, इस पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। ये दोनों तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि अनिल विज फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह में तो नहीं पहुंच रहे हैं। नई सरकार की गठन को लेकर एक तरफ बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है, तो एक बड़ा चेहरा, अनुभवी चेहरा अनिल विज, जो कि 6 बार के विधायक हैं, पिछली सरकार में गृह मंत्री रहे, वो देखिए किस तरीके से अपने नातिन के साथ खेल रहे हैं और अपनी नाराजगी का एहसास भी करा रहे हैं। देवेंद्र, अब आप अपनी बात पूरी करिए। तस्वीर तो बड़ी दिलचस्प है, लग नहीं रहा कि अनिल विज पहुंचेंगे इस शपथ ग्रहण समारोह में। अब बिल्कुल नहीं, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब बैठक से वो निकले थे तो उसी समय कोशिश ये की गई थी, लेकिन अनिल विज बहुत टेम्परामेंटल नेता के तौर पे जाने जाते हैं और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए और इस तरह का रिएक्शन उन्होंने दिया, तो समझा जा सकता है कि उसके बाद बीजेपी का जो मौजूदा ढांचा है वो इन चीज़ों पे कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, उसी तरीके से इस पर रिस्पॉन्ड किया जाएगा। बीजेपी जैसे वो अनिल विज वहाँ निकल के चले गए थे, उसके बाद संजय भाटिया उनके पीछे गए थे, मनाने की कोशिश की गई थी, कुछ कम्युनिकेशन भी किया गया था। जब वो नहीं माने तो फिर बीजेपी ने आगे के अपने प्लान पे काम करना शुरू कर दिया। उसमें हमें ये बताया गया है कि ये जो नायब सिंह सैनी का जो नया मंत्रिमंडल होगा उसमें आपको अधिकांश चेहरे नए दिखेंगे, इस बात के इंडिकेशन भी दिए जा रहे हैं। और ऐसा पहले भी आपने देखा होगा कि गुजरात में एक बार जब मंत्रिमंडल बदला गया था तो पूरे के पूरे स्वरूप ही बदल दिया गया था और एक भी मंत्री को रिपीट नहीं किया गया था। संभव है कि इस बार भी अधिकांश नए चेहरे की बात जब कही जा रही है तो उसमें आपको दिखेगा कि वो चेहरे जो कि पहले से मंत्री रहे हैं शायद उनको इसमें जगह ना मिले। और अनिल विज के लिहाज से अगर बात कर लें तो पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं, पावरफुल नेता हैं, 6 बार वो विधायक रह चुके हैं, कई बार हालांकि विधानसभा का चुनाव वो हारे भी हैं, लेकिन उम्र लगभग 70 साल हो गई है। तो अब तो बीजेपी नेक्स्ट जेन के अप्रोच के साथ हर स्टेट में जा रही है और वहाँ पर अगर इस तरह का तेवर दिखाया जाएगा तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए मुश्किल है। दूसरी तरफ अनिल विज के लिहाज से बात करें तो शायद उन्होंने भी इसे स्वीकार लिया है और आज अगर इस महत्वपूर्ण मौके पे वहाँ से निकल के वो अंबाला चले गए, अपने परिवार में खेल रहे हैं, तो शायद ऐसा लगता है कम से कम उन्होंने इस बात को स्वीकार लिया है कि अब उनको आगे क्या करना है, किस रूप में रहना है। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं देवेंद्र कि सभी पुराने मंत्रियों को हटाया जाएगा, सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं। नए मंत्रिमंडल में ज्यादातर चेहरे नए होंगे, ज्यादातर नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। अभी तक अनिल विज को मनाने की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन अभी जो तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अनिल विज भी पूरी तरीके से मुतमईन हो चुके हैं और उन्हें भी पूरी तरीके से जो संदेश है वो क्लियर हो चुका है और इसीलिए वो अपने घर पर हैं, बड़े आराम से हैं, अपनी नातिन के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पुनीत परिंजा मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, एक तरफ तो अनिल विज की तस्वीरें अपनी नातिन के साथ अपने घर पर हैं, खेल रहे हैं, मुतमईन नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ राजभवन में किस तरीके की हलचल है, कौन कौन पहुंचा, कितनी देर में शुरू होगा ये शपथ ग्रहण? देखिए, इंतजार जो है वो यहाँ पर हो रहा है यहाँ पे कि जो नायब सैनी है वो कब तक यहाँ पर पहुंचते हैं, उनका इंतजार यहाँ पर इस वक्त हो रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि राज्य सभा के जो सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। किशन पवार, ये आप सामने तस्वीर देख रहे हैं और इस तरह से तमाम जो लोग हैं वो एक एक करके यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त राजभवन से जो मैं आपको तस्वीर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, प्राची और देवेंद्र बबली जो कि जेजेपी के विधायक हैं और पिछले सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ की जैसे कि सुबह भी मैंने जानकारी दी थी कि 5 विधायक जो हैं वो जेजेपी की बैठक में नहीं पहुंचे थे, वो चंडीगढ़ में मौजूद हैं। तो एक विधायक तो यहाँ पर दिखे हैं अभी, देवेंद्र बबली जो कि कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, वो इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसके अलावा 4 विधायक और हैं जेजेपी के, ये आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं। और अभी आखिरी कह सकते हैं कि आखिरी दौर में ये चल रहा है, पूरी तैयारी जो है इस वक्त यहाँ पर, और जल्द ही ये जो
पूरी तैयारी इसको पूर्ण कर लिया जाएगा। हालांकि नायब सैनी जो है वो पहुंच चुके हैं राजभवन में, लेकिन अभी जो पंडाल बनाया गया है यहाँ पर वो नहीं पहुंचे हैं। और ये आप सामने देख सकते हैं तस्वीरें, देवेंद्र बब्बी फोन पर बात करते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, तो ये तमाम जो जेजेपी से हैं, ये पिछले सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो ये इसका वक्त आपको यहाँ पे तस्वीरों में दिख रहे हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं धीरे धीरे यहाँ पर अब पहुंचने शुरू हो चुके हैं। उसके अलावा पुराने पुनीत एक बार जो नेता नाराज हैं अनिल विज, उनकी नाराजगी की वजह जरा समझाइए, क्योंकि सुबह आप ही ने बताया था, तस्वीरें भी दिखाई थी, जब राजभवन गए थे खट्टर तो उनके साथ गाड़ी में अनिल विज भी मौजूद थे। इतनी नजदीकियां थी तो बीच में दूरी कैसे आ गई? देखिए, जाहिर तौर पर जब राजभवन हरियाणा निवास से अनिल विज राजभवन के लिए निकलते हैं और उसके बाद वो सबसे पहले तस्वीर जो सामने आती है जिसने सबको चौंका दिया, क्योंकि अगर मनोहर लाल के कोई कहें कि अनबन चलती थी तो वो सिर्फ अनिल विज थे, जिनकी मनोहर से अनबन जो थी, पूर्व मुख्यमंत्री से अनबन जो थी हमेशा देखने को मिलती थी। वो ना खुश रहते थे, हमेशा अपने ही मुख्यमंत्री से और अलग अलग समय पर सवाल भी उठाते रहते थे। लेकिन जब वो सुबह हरियाणा निवास से निकले तो दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर जो है वो राजभवन पहुंचते हैं। यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जो है वो अपना इस्तीफा देते हैं और अनिल विज उनके साथ साय की तरह रहते हैं। और उसके बाद विधायक दल की बैठक शुरू होती है। विधायक दल की बैठक शुरू होने के बाद जब नाम पर चर्चा होती है तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा, उस समय जो मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा जो है नायब सैनी का नाम जो है वो प्रस्ताव उनका रखा जाता है। और इसी बात से लेकर जो अनिल विज हैं वो नाराज हो जाते हैं। उनका ये कहना था कि वो उनको अपना नेता मानने को तैयार नहीं है और उनकी असल वजह यही है कि अनिल विज जैसे नायब सैनी के नाम पर मोहर लगती है, उसी समय वो नाराज होकर विधायक दल की बैठक को छोड़कर वो वहां से निकलते हैं। और उनके पीछे पीछे संजय भाटिया आते हैं उनको मनाने के लिए, लेकिन वो उनकी गाड़ी जो थी वो पीछे जाम में फंस जाती है, तो वो एक दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। तो ये उस समय की तस्वीर थी। और अनिल जैसे नायब सैनी को जब से मुख्यमंत्री पद का वहां पर प्रस्ताव पेश किया गया, उसके बाद ही वो नाराज होकर वहां से निकल गए थे। उनकी नाराजगी की असल वजह भी यही है कि वो उनको अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल पुनीत, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, पल पल ऐसे ही सियासी घटनाक्रम हरियाणा का बदला है। सुबह सुबह ये खबर सामने आई, सियासी अटकलों का बाजार गर्म हुआ। देखते ही देखते खट्टर सरकार ने इस्तीफा दिया, नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया। नायब सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और थोड़ी देर में वो 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण भी कर लेंगे। देखना यह दिलचस्प होगा कि उनके साथ डिप्टी सीएम के तौर पर कौन शपथ लेता है, किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि पुराने चेहरों को रिपीट नहीं किया जाएगा। नए मुख्यमंत्री हैं तो उनके साथ नई टीम को दिया जाएगा, नए मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। एक तरफ आप अनिल विज को देख रहे हैं जो कि गृह मंत्री रहे हैं खट्टर सरकार में, कद्दावर नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, 6 बार के विधायक हैं। उनकी नाराजगी की खबरें उसी वक्त से सामने आ रही थी जब नायब सैनी का नाम सामने आ रहा था, उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाएं चल रही थी। विधायक दल की बैठक को छोड़कर अनिल विज निकल चुके थे, लेकिन उन्हें मनाने की कोशिश की गई, वो कोशिशें नाकाम हो गई हैं। 5 बजे का वक्त था, 5:10 का समय हो चुका है, यानी कि 10 मिनट अब पूरे हो चुके हैं। 10 मिनट की देरी हो चुकी है शपथ ग्रहण समारोह को शुरू होने में। तमाम जो विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं। जेजेपी के भी एक विधायक हैं जो शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए पहुंच चुके हैं। इंतजार किया जा रहा है भावी मुख्यमंत्री का, यानी कि नायब सैनी का इंतजार किया जा रहा है। वो जैसे ही पहुंचेंगे वैसे ही ये कार्यक्रम शुरू हो पाएगा। मैं पुनीत आपके पास आना चाह रही हूं, एक बार ये देरी की वजह बता दीजिए, देरी क्यों हो रही है? 5 बजे का समय था, 10 मिनट से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं नायब सैनी? देखिए, जाहिर तौर पर और सभी इसी बात को लेकर इस समय जो है उनके सामने एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि आखिर 10 मिनट हो चुके हैं, अभी तक शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू क्यों नहीं हो पाया है। ये सभी के चेहरे पर एक जरूर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि पहले यहाँ पर 4 कुर्सियां लगाई जाती थी, फिर उसको हटाकर 3 कुर्सियां कर दी गई। और अब भी यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो तमाम जो इंतजार है इस समय यहाँ पर बारात पूरी तरह से तैयार है, लेकिन दूल्हे का इंतजार यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। और नायब सैनी जो है वो पहुंच जरूर चुके हैं यहाँ पर। वो इस समय हरियाणा राजभवन के अंदर जो है गवर्नर
खट्टर के पास मौजूद हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। और इंतजार जो है वो इस समय दूल्हे का ही हो रहा है कि क्या वजह है, क्या अनिल विज को मनाने की कोशिश जो है वो अभी भी जारी है या उनका इंतजार किया जा रहा है। ये एक सवाल जो है वो बना हुआ है, क्योंकि लगातार जिस तरह से जैसे ही नायब सैनी के नाम का जो है प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसी वक्त अनिल विज जो है नाराज होकर वो अपने घर पहुंचते हैं, अंबाला चले जाते हैं। न सिर्फ अंबाला जाते हैं बल्कि वो अपने वहां पर नातिन के साथ खेलते हुए भी नजर आते हैं, यानी कि वो इस वक्त उनसे पूरी तरह से दूरी बनाए हुए हैं। और बहरहाल कि आज डिप्टी सीएम का कोई शपथ लेगा या ये नहीं लेगा, इस पर भी अब संशय जो है वो बना हुआ है, क्योंकि पहले ये सामने आ रहा था कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, लेकिन अभी जिस तरह से ये खबर आ रही है कि अनिल विज नाराज हैं, वो मानने पर भी नहीं माने हैं, तो उसके बाद से क्या अब डिप्टी सीएम पद की यहाँ पर शपथ होगी, ऐन मौके पर उसको भी चेंज किया जा सकता है, ऐसी भी खबर जो है वो सामने आ रही है। और इसी वजह से थोड़ी देरी भी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। कौन कैबिनेट मंत्री होंगे, कुर्सी का चक्कर है और ये कुर्सी कम की गई है। राजभवन में जो शपथ ग्रहण के लिए मंच बनाया गया है वहां से कुर्सी को कम किया गया है। दूसरी तरफ अनिल विज जो इस कुर्सी के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, वो अंबाला में अपने घर पर हैं, अपनी नातिन के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होना था, 10 मिनट से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी तक शपथ ग्रहण समारोह शुरू नहीं हुआ है, यानी शपथ ग्रहण में थोड़ी देरी हो रही है। हालांकि जो भावी मुख्यमंत्री हैं वो राजभवन में अंदर मौजूद हैं। जल्द से जल्द इस कार्यक्रम को शुरू भारतीय जनता पार्टी करवाना चाहेगी, जल्द से जल्द ये कार्यक्रम शुरू हो, क्योंकि विपक्ष जो है वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मौजूदा सरकार पर हमलावर तो है ही। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइव अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, धर्मपाल धनखड़, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, और राजवंत डहीनवाल, प्रवक्ता INLD हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले तो आप ही के पास आऊंगी। ऐसा क्या हो जाता है कि 24 घंटे पहले जिस हीरे की चमक से आप पूरे देश को अवगत करा रहे थे, 24 घंटे बाद उस हीरे की चमक भी फीकी पड़ गई और एक और आपका सिपाही आपसे दूर जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ना तो हीरे की चमक धीमी फीकी पड़ी है और ना ही हमारा कोई सिपाही दूर जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हर हीरा जो है वो चमक रहा है और वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सौर मंडल में उसका प्रकाश नितांत बढ़ता जाएगा। इसमें कोई आशंका किसी के मन में नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई हमारा सिपाही जो है वो छोड़कर जाएगा। हाँ, हमारे यहाँ जो है एक नियम है कि दायित्व का जो है परिवर्तन किया जाता है। अब आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी को कोई और बड़ा दायित्व मिलने वाला होगा, उनको और किसी प्रकार के दायित्व से जो है नवाजा जाएगा और एक नई पीढ़ी के व्यक्ति नायब सैनी जी को जो है वो मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंपा गया है। तो मुझे लगता है कि ये दायित्व परिवर्तन के अतिरिक्त इसमें और कुछ पढ़ना बिटवीन द लाइंस उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी पत्रकार हैं, पत्रकारों को अपनी तरह से जो है हर घटनाक्रम का विश्लेषण करने का अधिकार है और उनको उस अधिकार का हम सम्मान करते हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, बस इसीलिए थोड़ा सा अटपटा लगता है कि जब रिपोर्ट कार्ड आपका ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है, हरियाणा विकास के नए आयाम छू रहा है, तो एकाएक चुनाव से ठीक पहले, कुछ दिनों पहले ही परिवर्तन करना और आपको बदलकर नए सीएम को ले आना, क्या ये नहीं दर्शाता है कि कुछ तो गड़बड़ थी? देखिए, गुजरात में भी इसी तरह का परिवर्तन किया और आपने देखा कि उसका परिणाम कितना बेहतरीन हुआ। तो हमारे यहाँ जो है रणनीति में परिवर्तन करने का कार्य नेतृत्व करता है और उसका परिणाम हमेशा आपने पाया है कि उत्कृष्ट रहता है। तो एक उत्कृष्ट कार्यकाल के बावजूद सर्वोत्कृष्ट परिणाम पाने के लिए अगर रणनीति में परिवर्तन किया जाता है तो उसे हमारा कैडर भी स्वीकारता है, नेतृत्व भी स्वीकारता है और उसका परिणाम जो है जनहित में हमेशा होता है। जब गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन किया गया था तो लोगों ने क्या क्या कयास लगाए, कैसी कैसी आशंकाएं व्यक्त की, लेकिन जब परिणाम आया, चुनाव परिणाम 2017 का आया, तो सारी आशंकाओं पर जो है विराम लग गया हमेशा के लिए। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जिस जनता ने आपको चुनकर भेजा है, कम से कम उसे तो एक वजह आप बताएंगे ना, कम से कम उसके सामने तो ये रखेंगे ना कि एकाएक आपने खट्टर का चेहरा बदलकर नायब सैनी को क्यों जिम्मेदारी दे दी, उनके लिए तो जवाबदेही आपकी होगी। जी हाँ, निश्चित तौर पर वो तो हमारे जो विकास कार्यों की गति देख कर जनता समझती है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जन कल्याण के लिए हमेशा दायित्व परिवर्तन करते हैं और दायित्व परिवर्तन का लाभ वो जनता को प्राप्त होता है। एक व्यक्ति ने जो कार्य किया उस कार्य को और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए अगली पीढ़ी को दायित्व दिया जा रहा है।
ठीक है, मैं इसीलिए प्रेम जो है शुक्ला जी एक performance- सेकंड बस जरा लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दूं। अब ऐसा लग रहा है कि जो देरी हो रही थी वो देरी शायद अब खत्म होने वाली है। जो इंतजार था वो अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि जो पर्यवेक्षक दिल्ली से गए थे वो पर्यवेक्षक इस वक्त हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अर्जुन मुंडा पहुंच चुके हैं, जो प्रभारी हैं हरियाणा के विप्लव देव वो भी हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और जो चुग साहब हैं वो भी हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में अब लग रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन इस मंच पर जरूर आप गौर करिएगा, ये मंच जहां 4 लाल तस्वीर जो चेयर थी वो लगाई गई थी, कुर्सी लगाई गई थी, उनमें बदलाव किया गया, फेरबदल किया गया और 4 की जगह 3 कुर्सियां हो गई हैं। विप्लव देव आपको नजर आ रहे होंगे, हरियाणा के प्रभारी हैं, और तमाम विधायक पहले ही पहुंच चुके थे। बस इंतजार किया जा रहा था कि जल्द से जल्द इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो जाए। और अब ऐसा लग रहा है कि वो जो देरी थी, जो इंतजार था, जो कश्मकश की स्थिति थी, जो एक उलझन समझी जा रही थी, शायद वो सभी उलझनों को सुलझा लिया गया है। अनिल विज नाराज थे, नाराज हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो तो अंबाला में अपने घर पर मौजूद हैं, अपने परिवारजनों के बीच में मौजूद हैं, और इधर शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो रही है। तो नायाब सैनी अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे, ओबीसी चेहरा हैं। और देखिए आप, मनोहर लाल खट्टर जो सुबह तक हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, उन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो भी पहुंच चुके हैं फिलहाल कार्यक्रम स्थल पर। और अब ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द ये जो शपथ ग्रहण समारोह है वो शुरू हो जाएगा। देखिए, एक बड़ा एक्सपेरिमेंट, एक बड़ा बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने किया है हरियाणा में, और ये एक्सपेरिमेंट है चुनाव से ठीक पहले अपनी ही सरकार का इस्तीफा कराना, नई सरकार का गठन होना, खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाना, और नायाब सैनी जो कि बड़े ओबीसी चेहरे हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनाना। अब उनके डिप्टी कौन होंगे इस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि पहले कई सारे नाम चल रहे थे, कई सारे नामों पर चर्चा की जा रही थी, और ऐसा माना जा रहा था कि शायद ये फॉर्मूला 2 का हो सकता है, 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। और देखिए अब आपको ये नायाब सैनी भी तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, राज्यपाल हरियाणा के भावी सीएम नायाब सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। और जिस तरीके की पोजीशनिंग है, जिस तरीके से तीनों आकर खड़े हुए हैं, उसे देखकर कई सारी अटकलें अब फिर लगाई जाएंगी। अभी 2 नए चेहरों के एंट्री की बात कही जा रही थी, फिर अनिल विज की नाराजगी की खबरें सामने आई, 1 चेयर को कम कर दिया गया, और अभी तो नायाब सैनी और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल के अलावा तो मंच पर कोई नजर नहीं आ रहा है। अब नायाब सैनी के साथ क्या कोई डिप्टी होगा या नहीं होगा, क्या फॉर्मूला होगा नई सरकार का, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये फेरबदल ठीक लोकसभा चुनावों से पहले किया गया है। जेजेपी के साथ गठबंधन टूट रहा है, और गठबंधन टूटने की बड़ी वजह है लोकसभा चुनावों के लिए जेजेपी 2 सीटों की मांग कर रही थी, उसमें एक हिसार सीट भी थी। और देखिए, जिस चेयर पर समझा जा रहा था कि डिप्टी सीएम को बैठाया जा सकता है, वहां तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बैठे हुए हैं। अभी इन तस्वीरों को देखकर तो ये कहा जा सकता है कि नायाब सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। एक बार मैं पुनीत के पास जाऊंगी। पुनीत, तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं, क्या ये तय है इन तस्वीरों को देखकर कि मुख्यमंत्री ही आज शपथ ले रहे हैं? सिर्फ मैं माननीय राज्यपाल महोदय से समारोह आरंभ करने की बिल्कुल यहाँ पर जो है आप शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर शुरू हो चुका है, और इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि आज सिर्फ जो है अभी मुख्यमंत्री ही यहाँ पर शपथ लेंगे। कैबिनेट मंत्री शपथ लेते हैं नहीं लेते हैं ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन डिप्टी सीएम तो फिलहाल कोई भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर कोई डिप्टी सीएम बनेगा। और ये आप तस्वीरें सामने देख रहे हैं, पहले बंगारू दत्तात्रेय जो है वो बैठे हुए हैं, जो हरियाणा के गवर्नर है, और ये नायब सैनी जो है वो शपथ के लिए जो बीच में बैठे हैं उनके वो नायब सैनी है, और साथ में पूर्व मुख्यमंत्री की है। अब मैं श्री नायब सिंह सैनी जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए आभार। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत जैसे ही शपथ लेने के लिए उठे नायब सैनी मनोहर लाल खट्टर का पैर छूकर आशीर्वाद देते हुए नजर आए। और देखिए, नायब सैनी को करीबी माना जाता है मनोहर लाल खट्टर का। 2014 में पहली बार विधायक बनकर आए, अंबाला जिले की नारायणगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव जीता। 2019 में उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। कुरुक्षेत्र से टिकट देकर पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी उन पर सौंपी। ओबीसी के एक बड़े चेहरे हैं और कुरुक्षेत्र को जाटों के प्रभाव वाली सीट माना जाता है, लेकिन यहां से चुनाव जीतकर अपनी काबिलियत का लोहा नायब सैनी ने मनवाया और अब उन्हें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली। आपको जानकारी दे दें कि अक्टूबर 2023 में बीजेपी ने हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष भी इन्हें बनाया था। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कंवर पाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कंवर पाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो
कंवरपाल गुर्जर ने मंत्री पद की शपथ ली है। 1991 में पहली बार चुनाव जीता। पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री थे कंवरपाल गुर्जर और आज सुबह अपने बयान की वजह से काफी चर्चाओं में रहे थे, जब उन्होंने कहा था कि मेरी राय में खट्टर सरकार ने अच्छा काम किया है, तो एक बार फिर से मनोहर लाल खट्टर को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्हें मंत्री पद की शपथ अब उन्होंने ली है। तो पहले मंत्री इस मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले कंवरपाल गुर्जर इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, यमुनानगर जिले की जगाधरी सीट से एमएलए हैं, यानी कि विधायक हैं। 1990 में बीजेपी में शामिल हुए थे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री पिछली सरकार में रहे और आठवें मंत्री भी रहे हैं हरियाणा सरकार में कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। तो नायब सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री मूलचंद शर्मा की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अतः मैं श्री मूलचंद शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता रक्षण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य की श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा तथा भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो कि विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा या मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस व्यवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य व्यवस्था में मैं प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप में सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो बल्लभगढ़ से विधायक हैं मूलचंद शर्मा, नई सरकार का ब्राह्मण चेहरा हैं और पिछली सरकार में परिवहन मंत्री रह चुके हैं, खनन मंत्री पिछली सरकार में रह चुके हैं। एक बार फिर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिला है। मूलचंद शर्मा ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। नई सरकार का चेहरा कैसा होगा वो धीरे धीरे करके आपके सामने आने लगा है। नायब सैनी जिन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण वो कर चुके हैं, उनके साथ उनके दो साथी कंवरपाल गुर्जर जो पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। और दूसरा नाम है मूलचंद शर्मा का, जो कि सवर्ण चेहरा है, ब्राह्मण चेहरा है नई सरकार में और पिछली सरकार में 3 विभाग संभाल चुके हैं। परिवहन और खनन मंत्रालय उन्होंने संभाला था। तो बीजेपी ने नया एक्सपेरिमेंट किया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार का चेहरा बदला गया है, ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया है। यानी बीजेपी का पूरा फोकस है हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों को जीतने पर, और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी को जीतनी हैं तो जितनी भी गैर जाट वोट हैं उन्हें अपने पाले में लेकर आना है। और वही कोशिश भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल नजर आ रही है, बीजेपी की नजर आ रही है। तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है। तकरीबन 24% ओबीसी वोट बैंक है हरियाणा में और वहीं से नायब सैनी को मुख्यमंत्री चुना गया। के परामर्श पर श्री रणजीत सिंह की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री रणजीत सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें।
मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो रणजीत सिंह चौटाला, जाट चेहरा नई सरकार का, रानिया से विधायक हैं, रानिया सीट से मौजूदा विधायक हैं, चौधरी देवीलाल के बेटे हैं रणजीत सिंह चौटाला, जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। ओम प्रकाश चौटाला के भाई हैं और पिछली सरकार में भी बिजली मंत्री थे, यानी कि ऊर्जा विभाग इनके पास था। और एक बार फिर से रणजीत सिंह चौटाला को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। तो अभी तक का अगर आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो एक गुर्जर समाज, एक सवर्ण यानी कि ब्राह्मण चेहरा मूलचंद शर्मा को शामिल किया गया और इसके साथ ही साथ एक जाट चेहरा यानी कि रणजीत सिंह चौटाला, इन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। पिछली सरकार में भी बिजली मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल चुके हैं, रानिया सीट से विधायक हैं। बड़ी बात यह है कि चौधरी देवीलाल के बेटे हैं रणजीत सिंह, ओम प्रकाश चौटाला के भाई हैं रणजीत सिंह चौटाला, जिन्हें नायब सैनी सरकार में मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तो हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह इस वक्त आप देख रहे हैं। नायब सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, उनके साथ उनके 3 साथी मंत्रिमंडल में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। 3 चेहरे सामने आ चुके हैं, कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा और रणजीत सिंह चौटाला। तीनों का कॉम्बिनेशन, पहले कंवरपाल गुर्जर जो कि गुर्जर समाज से आते हैं, ये तीनों नेता इससे पहले भी खट्टर सरकार में मंत्री पद संभाल चुके हैं। मूलचंद शर्मा जो कि सवर्ण चेहरा हैं इस मंत्रिमंडल का, नई सरकार के ब्राह्मण चेहरे हैं, बल्लभगढ़ से विधायक हैं। एक बार फिर से उन पर यकीन किया गया है, एक बार फिर से उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इसके साथ ही साथ जो तीसरा नाम है वो रणजीत सिंह चौटाला का है। मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री जयप्रकाश दलाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अतः मैं श्री जयप्रकाश दलाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो जेपी दलाल पिछली सरकार यानी खट्टर सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं, जाट चेहरा हैं, जाटों के बड़े नेता के तौर पर अपनी पहचान उन्होंने बनाई है। तो सैनी सरकार में अभी तक अगर आप जातीय समीकरण देखेंगे तो एक गुर्जर समाज, एक सवर्ण यानी कि ब्राह्मण चेहरा और 2 जाट समुदाय के मंत्री इस वक्त शपथ ले चुके हैं और ये चारों ही पिछली सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, मंत्रालयों का जो प्रभार है वो संभाल चुके हैं। 2014 में जेपी दलाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तो सैनी सरकार में एक और जाट मंत्री की एंट्री हो चुकी है। जेपी दलाल जो पिछली सरकार में कृषि मंत्री थे, वो एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। बीजेपी जो हरियाणा में गैर जाट राजनीति करती हुई नजर आती है और जो सरकार का गठन भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसमें चेहरा नायब सैनी को बनाया गया है, जो कि बड़े ओबीसी चेहरे हैं। 24% ओबीसी आप कह सकते हैं कि वोटर्स हैं, आबादी है, उन्हें साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। 17% तकरीबन जाट समुदाय हरियाणा में है और जाट समुदाय का जो रुख है वो बीजेपी के मुफीद नजर नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी को जाट समुदाय का वोट हरियाणा में एक मुश्त मिलता हुआ नजर नहीं आता है और इसीलिए ये एक बड़ा एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ठीक चुनावों से पहले किया गया। खट्टर सरकार को बदला गया, वो भी तब जब 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल खट्टर की जमकर तारीफ की थी और अपने साथ उनके एक्सपीरियंस भी शेयर किए। मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर डॉक्टर बनवारी लाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं डॉक्टर बनवारी लाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं डॉक्टर बनवारी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक व शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर बनवारी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो बावल से विधायक हैं बनवारी लाल, एक बार फिर उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है। पिछली सरकार में भी मंत्री थे, सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी बनवारी लाल पर थी और एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी तक जितने भी चेहरों ने मंत्रिमंडल में जगह बनाई है वो सभी पुराने चेहरे हैं। किसी भी नए चेहरे की एंट्री अभी तक इस मंत्रिमंडल में होती हुई नजर नहीं आ रही है। नायब सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनके साथ कंवरपाल गुर्जर मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। मूलचंद शर्मा मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। रणजीत सिंह चौटाला भी मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और बावल से विधायक डॉक्टर बनवारी लाल जो कि पिछली सरकार में सहकारिता मंत्री थे, इसके साथ ही साथ जेपी दलाल पिछली सरकार में कृषि मंत्री थे, उन्हें एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। एक बार फिर से मंत्री बनाया गया है। तो कास्ट कॉम्बिनेशन का खासकर ध्यान रखा जा रहा है। इस नई सरकार में चुनाव एकदम नजदीक है, न सिर्फ लोकसभा का चुनाव बल्कि विधानसभा का चुनाव भी बीजेपी नई सरकार के जरिए साधना चाहती है। एक तरफ 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी
कमल खिलाना चाहती है तो विधानसभा की 90 सीटों में भी बीजेपी बहुमत हासिल करना चाहती है और इसीलिए एक बड़ा एक्सपेरिमेंट ठीक चुनाव से पहले, एक बड़ा कदम ठीक लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने उठाया। मनोहर लाल खट्टर के चेहरे को बदला गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नायब सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री पद की और उनके साथ 5 और मंत्री बनाए गए हैं। उनकी मंत्रिमंडल में 5 पुराने चेहरों को जगह दी गई है। कंवरपाल गुर्जर, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इसके साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें, मूलचंद शर्मा, जेपी दलाल जो कि पिछली सरकार में कृषि मंत्री थे, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। रणजीत सिंह चौटाला जाट चेहरा हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। और बनवारी लाल जो पिछली सरकार में सहकारिता मंत्री थे, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। तो देखिए, सिर्फ सीएम रहेंगे तो तय हो गया है। डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला हरियाणा में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने लागू नहीं किया है। दलित, ब्राह्मण, गुर्जर चेहरे मंत्री बनाए गए हैं। कंवरपाल गुर्जर हरियाणा में मंत्री बनाए गए हैं। एक बार फिर से उनको रिपीट किया गया है। मुख्यमंत्री का चेहरा जरूर नया है, लेकिन अभी तक जो 5 नाम सामने आए हैं मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले, वो पुराने हैं। नायब सैनी कैबिनेट में 2 जाट चेहरों को शामिल किया गया है। मूलचंद शर्मा जो कि पिछली सरकार में भी मंत्री थे, परिवहन और खनन मंत्रालय का जिम्मा उनके कंधों पर था, एक बार फिर से उन्हें मंत्री बनाया गया है। तो कास्ट इक्वेशन का पूरा ध्यान रखते हुए नई सरकार का गठन हरियाणा में हो चुका है। वो सियासी उठापटक जिसकी सुगबुगाहट आज सुबह से देखने को मिली और सुपरफास्ट अंदाज में ये जो सियासी हलचल है वो बदलती हुई नजर आई। मनोहर लाल खट्टर और उनकी पूरी कैबिनेट ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। विधायक दल की बैठक हुई। नायब सैनी ओबीसी चेहरा जो कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी संभाल रहे थे और कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया और उनके साथ 5 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी गई है। तो नई सरकार का गठन हरियाणा में हो चुका है। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। धनखड़ साहब, मैं आपके पास आ रही हूं। पहले ये नई सरकार का चेहरा आपको कैसा नजर आता है? बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अगर ये बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है तो किन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी किस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है? देखिए, नए मंत्रिमंडल में केवल मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया है। बाकी 5 पुराने मंत्री हैं और नए चेहरे उसमें सामने नहीं आए हैं। और जिस भी तरीके से बीजेपी ने एक तरह से पुराने तरीके से ही सभी जातियों को, सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। और यहाँ इस मंत्रिमंडल में सबसे बड़ी कमी अभी तक जो दिखाई दे रही है, जो कैबिनेट बनाई गई है, उसमें एक पंजाबी चेहरा ना होने की कमी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये यहाँ एक दिक्कत है। वो विस्तार में हो सकता है, आगे जो विस्तार होगा मंत्रिमंडल का उसमें उसको सुधार किया जाए। बाकी चीजें सब एज इट इज है, जैसी पहले खट्टर सरकार में थी या खट्टर के मंत्रिमंडल में थी, उसी तरह से आप जो है नायब सैनी के मंत्रिमंडल में है। नायब सैनी को ओबीसी चेहरे के रूप में लाया गया है और हरियाणा में जो जाट की राजनीति करती आ रही है बीजेपी, उसी के लिए उसी को इससे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, एक नए चेहरा को तो दे दिया है मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन मंत्रिमंडल में कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं किया गया है। प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब तो आप ही देंगे, फिर उसके बाद में रजवंत साहब जी आपके पास भी आऊंगी। प्रेम शुक्ला जी, सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक आप लोग बदलते हुए नजर आए हैं, बाकी सरकार का फॉर्मूला तो उसी तरीके का है जो पिछली सरकार में था। क्या ये एंटी इनकम्बेंसी से होने वाले नुकसान का डर था जो चुनाव से एन पहले ये बदलाव किया गया? देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सूत्र है और उसी सूत्र के अनुसार जो है मंत्रिमंडल में परिवर्तन हुआ है। अब जो है इंजन बदला गया है, तो इंजन का बदलाव भी बहुत कुछ जो है परिवर्तन का द्योतक हुआ करता है। जहां तक बात एंटी इनकम्बेंसी की, यहाँ तो प्रो इनकम्बेंसी, और आप जानती हैं कि पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 10 में से 10 सीटें मिली थी और 58% ये कहा जा रहा है कि नई दावेदारी आपको दी जाएगी।
देखिए, आज मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का मेरे लिए विषय है कि अब मुख्यमंत्री के नाते से एक बहुत हमारा एक युवा चेहरा श्री नायब सिंह सैनी के रूप में, जो अभी तक पार्लियामेंट कुरुक्षेत्र से थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, अब उनको मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा गया है। मैं बहुत अच्छी प्रकार से हमारे श्री नायब सिंह सैनी को जानता हूं, मेरे बहुत पुराने संबंध हैं। हम लोग 1996 से लेकर के और आज 2024 तक ये लगभग 28 वर्ष पुराना हमारा संबंध है और एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते उन्होंने काम शुरू किया था। बाद में नेता बने, विधायक बने, प्रदेश में मंत्री बने, फिर सांसद बने, प्रदेश के अध्यक्ष बने और मुख्यमंत्री के नाते उनको जो दायित्व सौंपा गया, मैं उनको बहुत ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय जो होगा मैं करूंगा। देखिए, जो हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करते हैं वो प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। ये निर्णय सब केंद्र की ओर से, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में नए नेतृत्व को आगे लाने के लिए लगातार ये प्रयत्न रहते हैं। जैसे अभी हमने देखा, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, नया नेतृत्व आया है। यहाँ भी नए नेतृत्व के नाते से मैं अपने छोटे भाई नायब सिंह सैनी को उनका अभिनंदन भी करता हूँ। मुख्यमंत्री के नाते से वो नए मुख्यमंत्री बने और उनको मैं एक प्रकार से उनको हमेशा पूरा सहयोग देने के लिए भी तैयार रहूंगा। हरियाणा में जो चल रहे काम हैं वो लगातार उनको आगे बढ़ाते हुए जिस भी काम की उनको सहायता की जरूरत होगी, सहयोग की जरूरत होगी। ऐसा नहीं है। आप अगले उसमें आएंगे। मंत्रिमंडल में कितनों को जगह दी जाएगी? प्लीज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे, खुशी व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि अनिल विज के सवाल पर वो ये कह रहे हैं कि आगे इसका जवाब देंगे, कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। लेकिन अनिल विज इस पूरे के पूरे कार्यक्रम से एब्सेंट रहे। प्रेम शुक्ला जी, अब अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए। आप बता रहे थे कोई फॉर्मूला, कैसे आप नई लीडरशिप या नए चेहरों को आप मौका देते हैं, चाहे वो चुनाव से ठीक पहले ही क्यों ना हो। देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वीकारा गया सूत्र है। उसी सूत्र के अनुकूल जो है विस्तार हुआ है। जब आप जो है इंजन का परिवर्तन करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आप परिवर्तन का बड़ा जो है कार्य करते हैं। और आप जानती हैं कि लोकसभा चुनाव में 2019 में भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व चुनाव लड़ेगा तो 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतने में सफलता हासिल हुई थी और 58% से अधिक वोट मिला था। जब किसी गाड़ी का इंजन बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, उसमें कोई खराबी नहीं होती, तो बिना बात इंजन को बदला नहीं जाता है। प्रेम शुक्ला जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी। फिर राजवंत जी मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर, उनके पास नहीं, परिमार्जित किया जा सकता है, उसको और बेहतर किया जा सकता है, परिमार्जित किया जा सकता है, न्यू जेन इंजन लगाया जा सकता है। ठीक है राजवंत जी, नया इंजन लगाया उन्होंने, उनके पास बहुमत था, अपनी सरकार को उन्होंने बदला क्योंकि खट्टर साहब को कोई और जिम्मेदारी दे सकते हैं। इसमें आप लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है? नहीं प्राची, मैं एक चीज सोच रहा था कि जब कोई भी व्यक्ति ठीक काम कर रहा है और जिसकी गुड़गांव में प्रधानमंत्री जी इतनी तारीफ करके गए हैं, अभी कल की तो बात थी, और उसके बाद अचानक उनको बदल दिया जाता है तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई तो वजह हुई होगी ना। या बेवजह किसी को भी मुख्यमंत्री पद से हटाना ये ठीक तो नहीं है ना। तो ये बातें कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूं कि जनता का विश्वास खो चुके हैं। 2 बार हरियाणा में, अभी गुड़गांव लोकसभा में प्रधानमंत्री जी आए थे और प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि किस प्रकार से उनका विरोध हो रहा है, क्योंकि इनकी जो खुफिया रिपोर्ट भी होती है, इनकी जो सर्वे रिपोर्ट है, कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री जी है उनके खिलाफ एक अलग से ही विरोध चला हुआ था और उसी की वजह से इनको बदला गया है। अब चाहे भले ये कुछ भी कहें भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन ये बिल्कुल तय हो चुका है कि हरियाणा की जनता एक मन बनाती है और मन बनाती है सरकार को बदलने की, तख्ता पलटने की, लेकिन जनता कुछ करती उससे पहले खुद इन्होंने इस चीज को सहज स्वीकार किया है और उन्होंने इनको बदल के रख दिया। लेकिन जनता, अब ये जो इंजन बदलने से इससे जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। कम से कम इस बात पे राजवंत जी आप तारीफ तो कर ही सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की, कि जनता का मूड तो भांप ही लेती है और नुकसान हो उससे पहले अपने इंजन को बदलकर सब कुछ दुरुस्त कर लेती है। ये जो बात बार बार चल रही है कि एंटी इनकम्बेंसी की बात आ रही है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री महोदय ने अभी जो जन संवाद की जो कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, किस प्रकार से गाँव गाँव में उनका विरोध हो रहा था,
तो ये रिपोर्ट दिल्ली तक भी पहुंचती है। और कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट इस हिसाब से पहुंची है कि ऐसे मौके पर देखिए रिपोर्ट क्या कहती है ये तो नहीं पता, लेकिन सबका साथ सबका विकास होगा ये प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं और खट्टर साहब को नई जिम्मेदारी मिलेगी, ये भी कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं प्रेम शुक्ला जी। अब आपकी क्या रणनीति होगी राजवंत जी, वो तो जरूर देखने वाली बात है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।